जयपुर में पिछले कई दिनों से चल रही लो फ्लोर बस ड्राइवरों की हड़ताल बुधवार को खत्म हो गई है। ड्राइवर संघ के पदाधिकारियों और लो फ्लोर बसों के संचालन का जिम्मा संभाल रही पारस ट्रैवल कंपनी के बीच एक समझौता पत्र साइन हुआ है, जिसके तुरंत बाद हड़ताल को खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। इस समझौते के कुछ ही देर में सभी ड्राइवर्स ने लो फ्लोर बसों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों जेसीटीसीएल के बगराना डिपो के चालक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे थे। उनका आरोप था कि पारस ट्रैवल फर्म लगातार श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रही है। ड्राइवरों को मेंटेनेंस के बिना खराब बसें चलाने को मजबूर किया जाता है, जिससे हादसे का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बीते दिनों टोंक फाटक पुलिया पर बस में लगी आग और पिछले दिनों में हुए कई हादसे इसी लापरवाही का नतीजा है। ड्राइवरों के कार्य बहिष्कार के चलते जयपुर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। शहर में चलने वाली कुल 200 लो फ्लोर बसों में से बड़ी संख्या में बसें खड़ी थी। खासकर बगराना डिपो की 100 बसें पूरी तरह से ठप थी, जिससे शहर में लगभग 15 रूटों पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। लेकिन अब सड़कों पर यातायात फिर से लौट आया है। पारस ट्रैवल कंपनी और लो फ्लोर बस चालकों के बीच हुए समझौते की कुछ मुख्य शर्तें भी हैं, जैसे ड्राइवर्स के वर्तमान वेतन में 1,000 की बढ़ोतरी अगले महीने से ही लागू कर दी जाएगी और हर साल सैलरी में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। दिवंगत कर्मचारी कुलदीप मीणा के परिवार को कंपनी द्वारा 1,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही संबंधित विभाग से पीएफ के परिलाभ दिलवाने को लेकर पत्र व्यवहार किया जाएगा। बीमार चल रहे कर्मचारी रामजी लाल शर्मा के प्रति कंपनी ने सहानुभूति दिखाते हुए उनका इलाज ईएसआई अस्पताल से करवाने और 1,00,000 रुपए की आर्थिक मदद देने पर भी सहमति जताई है। सभी ड्राइवरों को सामूहिक दुर्घटना बीमा किए जाने की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2025 से शुरू कर दी जाएगी, जो उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करेगा। इसी के साथ ये तय हुआ है कि भविष्य में किसी भी ड्राइवर के खिलाफ कोई आरोप लगाने या कार्रवाई करने से पहले यूनियन के प्रतिनिधि योगेश शर्मा के साथ बैठकर मामले की समीक्षा की जाएगी। यूनियन के प्रतिनिधि के साथ बैठकर मामले की समीक्षा की जाएगी। हड़ताल के कारण किसी भी चालक के विरुद्ध द्वेष भावना से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि ड्राइवरों की इस हड़ताल और सफल समझौते को कर्मचारियों की एकता के जीत के रूप में देखा जा रहा है। ये समझौता केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और मानवीय सहयोग के मुद्दे को भी शामिल किया गया है।